तो इस प्रकार हमने जाना कि शारीरिक धर्म क्या है और आध्यात्मिक धर्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम शारीरिक धर्म का त्याग करते हैं और शारीरिक धर्म का त्याग के साथ साथ अपने कर्तव्य का जब हम पालन नहीं करते तब पाप के भागीदार बनते हैं। परंतु जब हम पूरी तरह से आध्यात्मिक धर्म का पालन करने लगते हैं, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाते हैं, तो कभी भी हमें पाप की प्राप्ति नहीं होती। तो आध्यात्मिक मार्ग अलौकिक शक्ति से युक्त है, क्योंकि उसका आश्रय लिया नहीं, सभी पापों से मुक्ति हुई नहीं और लक्ष्य तक पहुंचे नहीं। तो ये मार्ग इतना अलौकिक है कि इसको श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि जो भगवान के शरणागत नहीं होते उन पर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। और वो ऋण कौन कौन से हैं? देवताओं के प्रति ऋण, ऋषियों के प्रति ऋण, पितरों के प्रति ऋण, अन्य मनुष्यों के प्रति ऋण, अन्य जीवों जैसे कि अतिथि, अपने कुटुंबियों के प्रति ऋण। अर्थात जब हम पूरी तरह से शारीरिक धर्म में संलग्न होते हैं तो ये 5 प्रकार के ऋण जो हमारे ऊपर हैं, ये इन 5 प्रकार के ऋणों से हम हमेशा घिरे रहते हैं। और सब ऋणों से स्वयं को मुक्त करने के लिए हम प्रतिदिन अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। और जैसा कि हम अपने परिवार में दिन प्रतिदिन देखते भी हैं, कभी हमें कहते हैं कि हमारे ऊपर पितृ ऋण है, हम ये यज्ञ करा लें, ये यज्ञ करा लें, और ऐसा हम प्रतिदिन जीवन की व्यवहार में देखते हैं और लोगों को करते हुए भी देखते हैं। और वो इसलिए है कि व्यक्ति इन ऋणों से मुक्त होना चाहता है और अनेक प्रकार के विधि विधानों का वो अपने जीवन में इसका पालन करता है, ताकि इन ऋणों से मुक्त होकर अगर कोई कष्ट उनके परिवार में आया है तो उन कष्टों से मुक्ति पा ले। पर इन कष्टों से मुक्ति पाने का तो परमपिता परमात्मा ने कितना आसान रास्ता बता दिया कि तुम शारीरिक धर्मों को छोड़कर केवल आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करो। अगर तुमने आध्यात्मिक मार्ग का शरण ले ली तो तुम्हें कोई क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं होगी, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम अपने आप सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाओगे। तब इन ऋणों से मुक्त होने के लिए जो हम अनेक प्रकार के विधि विधानों का जीवन में पालन करते हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। पेड़ है, पेड़ की जल को अगर आप सींचोगे तो पेड़ की जल को अगर अच्छी तरह से सींच दिया तो पेड़ अपने आप ही फलीभूत हो जाएगा। उसका जो आपने सींचा उसकी वो जो खाद है वो उसके शाखाओं में भी चली जाएगी, तनों में भी चली जाएगी, पत्तियों में, पुष्पों में, फलों में। उसका जो आपका सींचना है वो उसके सभी अंगों में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपने उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ लिया और उस परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन कर लिया, आध्यात्मिक मार्ग में आप स्थित हो गए, तो शारीरिक धर्मों का त्याग करने से आपको कभी कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें अपने आप इन सभी ऋणों से मुक्त कर देगा। पर इसके लिए सच्चे हृदय से उस आध्यात्मिक मार्ग में लीन होना आवश्यक है। अगर आपके हृदय में सत्यता नहीं है तो इस आध्यात्मिक मार्ग से भी आप उन ऋणों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। तभी तो उन्होंने कहा है, मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम महात्मम। जब तक तुम्हारे ये तीनों चीजें एक नहीं होंगी तो आध्यात्मिक फल तुम्हें पूर्ण रूप से लाभ प्रदान नहीं करेगा।
और यही बात जगह जगह हर ग्रंथों में आपको देखने में मिलेगी और सभी शास्त्र यही कहते हैं और भागवत में भी यही कहा गया है, धर्मान सन त्यज्य या सर्वान माम भजेत सा सत्तमा, कि जो सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरा सेवन करता है वही सबसे उत्तम है। तो मैंने शास्त्रों में जो तुम्हें शारीरिक धर्म का पालन करने की उपदेश दिए हैं और उनका पालन ना करने से जो दोष लगते हैं वो सारे दोष तुम्हारे मिट जाएंगे अगर तुम आध्यात्मिक मार्ग की ओर लग जाओगे, भक्तिपूर्ण सेवा में तल्लीन रहकर निर्धारित कर्मों का त्याग कर देते हो, तब भी आप मेरे उत्तम साधक माने जाओगे। और ये बात रामायण में भी कही गई और ये लक्ष्मण ने कही। कैसे कही चलिए जानते हैं। गुरु पितु मातु ना जानू काहू, गुरु पितु मातु ना जानू काहू, कहो कहो सुभाव नाथ पति आवू, मेरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। क्या कहते हैं लक्ष्मण राम के प्रति अपनी अलौकिक भक्ति और भावना को प्रकट करते हुए, हे भगवान कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं अपने गुरु माता पिता आदि को नहीं जानता। जहां तक मैं जानता हूं तुम पतितों के रक्षक और सभी के हृदयों की बात को जानने वाले अंतर्यामी हो, तुम मेरे स्वामी हो, सब कुछ हो और मैं तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई पूजनीय नहीं है। और लक्ष्मण के साथ साथ भक्त प्रहलाद के जीवन की ओर जाओ तो वो भी यही कहते हैं, माता ना अस्ति पिता ना अस्ति ना अस्ति में स्वजनो जना, कि ना तो कोई मेरा तुम्हारे अलावा कोई माता है, ना पिता है, ना कोई बंधु है, मेरे तो एकमात्र माता पिता और बंधु ही परम पिता परमात्मा आप ही हैं। तो जिसने उस परमात्मा से अपनी लगन लगा ली, जिसने उस परमात्मा से में अपनी रट लगा ली, तो उसको किसी प्रकार का पाप प्राप्त नहीं हो सकता, उसको किसी प्रकार के ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रम से उच्चतम उपदेश दिया और अंत में उन्होंने बताया कि गुह्यतम ज्ञान क्या है। सबसे पहले उन्होंने सामान्य ज्ञान दिया आत्मा के विषय में, फिर उन्होंने कर्म योग का ज्ञान दिया, कर्म संन्यास का भी बताया और दोनों की तुलना करके उन्होंने कर्म योग को श्रेष्ठ माना और उसके बाद आते आते उन्होंने इन सब से उत्तम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग को माना कि जिसने मन से सच्ची भक्ति से सच्ची श्रद्धा से उसको मान लिया, उसको और किसी मार्ग का सेवन करने की आवश्यकता नहीं, उसके सभी ऋण और उसको मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी कोई पाप नहीं लगता। तो वो क्या कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने को कहा और युद्ध के रूप में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, शारीरिक धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। लेकिन शारीरिक धर्म के परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होती। इससे स्वर्ग के उच्चतम लोक तो प्राप्त हो सकते हैं, पर स्वर्ग के उच्चतम लोक हमारे अच्छे कर्मों से हमें प्राप्त हो जाते हैं, पर जब वह अच्छे कर्मों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब मनुष्य को पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अर्जुन को कर्म योग का पालन करने का अगला उपदेश दिया, कि जिसका तात्पर्य है कि संसार के इस शरीर के साथ साथ संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह और मन से आध्यात्मिक धर्म का पालन करना। उन्होंने अर्जुन को शरीर के साथ युद्ध लड़ने और मन से
भगवान को स्मरण करने के लिए उपदेश दिया, अर्थात कर्म योग का ये उपदेश उन्होंने दिया, क्योंकि कर्म योग में कर्म करते हुए उस परमात्मा का स्मरण करना है। और अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म संन्यास का भी उपदेश देते हैं, जिसका तात्पर्य है संसारिक कर्तव्यों का त्याग करना और आध्यात्मिक मार्ग को अंगीकार करना, जो कि भगवान के प्रति एक अलौकिक प्रेम है। अर्जुन को न केवल उन्होंने एक योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहिए ये उपदेश दिया, बल्कि उन्होंने उसे कहा कि भगवान उसे ये करवाना चाहता है। भगवान अगर किसी से कोई काम करवाना चाहता है उसके अच्छे कर्मों के माध्यम से, तो उसके सामने वो परिस्थितियां अपने आप पैदा कर देता है, क्योंकि परमात्मा भी ढूंढता रहता है कि ये व्यक्ति उसके अच्छे कर्मों के आधार पर, परमात्मा भी ढूंढता है कि इस कार्य को ये व्यक्ति कर सकता है। तो परमात्मा तुमको ढूंढे कि तुम उस परमात्मा के कार्य को करो, तो तुम उनके प्रिय बनो, उनकी भक्ति करो, अध्यात्म मार्ग में चलो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? उन्होंने 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया, परंतु अपने कथनों के विपरीत जब कर्म संन्यास को स्पष्ट रूप से प्रशंसा, क्योंकि इसका वर्णन भी वो अगले श्लोक में समझाएंगे। पहले उन्होंने कर्म योग बताया, कर्म संन्यास बताया, और कर्म संन्यास से उन्होंने कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, और अब फिर कर्म संन्यास को बता रहे हैं। क्यों? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण कल के श्लोक में आपको देंगे कि क्यों कर्म संन्यास कर्म योग से भी श्रेष्ठ है। और धीरे धीरे ये बताया, क्योंकि कभी भी हम अंतिम सीढ़ी पर पहले पांव नहीं रखते, एक एक करके हम उस मार्ग पर चलते हैं। थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, फिर आगे प्राप्त किया, फिर आगे प्राप्त किया। आप पुस्तक को भी देखिए, सबसे पहले जब बच्चा नई कक्षा में जाता है उसको बहुत सिंपल सा साधारण सा पाठ पढ़ाया जाता है, और वो पाठ पढ़ाया जाता है जो पहले वाले पाठ से संबंधित होता है। धीरे धीरे उसके स्तर को बढ़ाते बढ़ाते अंत में उसको कठिन पाठ की ओर ले जाते हैं। वही नीति श्री कृष्ण ने अपनाई। पहले बिल्कुल साधारण ज्ञान दिया, फिर ज्ञान योग के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर कर्म योग को बताया, कर्म संन्यास को बताया, कर्म संन्यास से फिर कर्म योग को बताया, फिर गोहे ज्ञान में कर्म संन्यास की ओर ले गए, क्योंकि कर्म संन्यास सबसे मुश्किल है। तो धीरे धीरे वो जाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जैसे ही वो सबको सबसे पहले मुश्किल देखता है तो उसका उस काम की ओर मन ही नहीं करता। और ये हमने अपने कक्षा में भी देखते हैं, पहले सिंपल सा चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल। वही नीति श्री कृष्ण ने अपनाई अर्जुन के साथ और सारे मनुष्य जाति के साथ। और वो परमात्मा ही तुम्हें चुनते हैं अपने उस कार्यों को करने के लिए, और ये प्रयत्न करिए कि परमात्मा हमें उन कार्यों को के लिए चुने जो श्रेष्ठ कार्य हैं, जिससे हम भी इस संसार का कुछ कल्याण कर सकें। तो इसके लिए उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ज्ञानपूर्ण बातों वाले चैनल से जुड़िए, उस परमात्मा से नाता जोड़िए, और उस परमपिता परमात्मा के साथ अपने सभी इंद्रियों को ऐसे जोड़ दें कि वो तुम्हें अपना अर्जुन की तरह सुयोग्य पात्र मानकर तुम्हें अपने विशेष कार्यों के लिए नियुक्त करता रहे। जुड़िए चैनल से, अगर जो नहीं जुड़े, जय श्री कृष्ण बोलिए, लिखिए, और उनके प्रति भावों को जितना हो सके व्यक्त कीजिए, क्योंकि तभी आप उनके प्रिय शिष्य बनेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।